हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आबव्यू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए, जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉपिक है आबव्यू यानी मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो आइए यहाँ से इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है एक मैट्रिक्स दिया गया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में दिया गया है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये देखिए ऐसा ये कॉलम होता है, ऐसे ये पंक्ति होती है, रो कॉलम। तो यहाँ से जो दिया गया है आबव्यू इतना है, यदि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई हो तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से मुझे इसको हल करना है इस समीकरण में रखकर और अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए तो यहाँ से सबसे पहले ये समीकरण लिखेंगे a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। अब इसमें देखिए इस आबव्यू का मान रखेंगे तो यहाँ से a की जगह पर तो यही रखा रहेगा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर है साइन अल्फ़ा, ये माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा प्लस। अब ए डैश का मतलब होता है ये जो पंक्ति है उसको कॉलम में लिखे और कॉलम को पंक्ति बना दें। यहाँ से देखिए ए डैश को कैसे लिखेंगे, ये देखिए पहली पंक्ति है, इसको कॉलम में लिखेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और ये माइनस का साइन अल्फ़ा, ये कॉलम बन गया। और यहाँ से जो सेकेंड पंक्ति है, रो है, उसको यहाँ से सेकेंड कॉलम बना देंगे, तो यानी कि साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। इक्वल में क्या चल रहा है, आई का मान होता है 1001, ये हो गया आई का मान। अब यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये पहले आबव्यू का पहली पंक्ति का पहले, दूसरे आबव्यू का पहले पंक्ति से जब जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। यहाँ से नया आबव्यू बनेगा जो आएगा 2 कॉस अल्फ़ा। अब देखिए ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ से देखिए ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, ये भी हो जाएगा 0। और यहाँ से देखिए कॉस अल्फ़ा और ये भी प्लस का कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। इक्वल में चल रहा है 1001, इक्वल में ये चल रहा है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे तुलना करने पर, देखिए इससे इसके साथ तुलना करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल में 1। अब देखिए 2 को इसको अपान में ले जाएंगे, ये गुणा में इधर जाएगा अपान में हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। कॉस में 1/2 मान होता है कितने का, 60 का मान होता है। कितने का होता है, 60 का। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 60, ये अंश में है। और इसको अगर रेडियन में चेंज करना चाहे तो रेडियन में निकल के आ जाएगा π/3। कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इज π/3, ये इसका मान होगा रेडियन में और ये अंश में। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों की भी हेल्प करें, तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है जो दिया गया है मैट्रिक्स, वो दिया गया है 1 -1 और ये 5। सेकेंड कॉलम में दिया गया माइनस का 1 2 1 और यहाँ पर 5 1 3। ये मुझे मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें एक सममित आव्यूह है। ये क्या है, इसको दिखाना है कि ये कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह दिखाने के लिए मुझे क्या करना होता है कि जो ए मैट्रिक्स दिया गया है वो ए इनवर्स के बराबर आ जाए। अगर इस कंडीशन में कैसा होगा, जो मैट्रिक्स दिया होगा वो सममित मैट्रिक्स होगा, सममित आव्यूह होगा। अगर ये डज नॉट इक्वल निकलता है तो ये कैसा होगा, असममित आव्यूह होगा। तो यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ए तो दिया गया है, ए इनवर्स यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या निकले कि आएगा ए इनवर्स ये ए डैश। यहाँ देखिए जो पहली पंक्ति है उसको पहला कॉलम मान लेते हैं। ए डैश निकालने के लिए पहली पंक्ति को कॉलम बना देंगे। तो यहाँ से देखिए पहली पंक्ति दिया गया 1, ये -1 और ये 5, यहाँ से ये निकल के आ गया। अब देखिए दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो यहाँ से देखिए दूसरी पंक्ति है वो कितना है, -1 2 1, -1 और ये 2 ये 1। और तीसरी पंक्ति है उसको तीसरा कॉलम बना देंगे। तो यहाँ से 5 1 3, तो ये निकल के आ जाएगा 5 1 3, ये निकल के आ गया ए डैश। तो यहाँ से देखिए ए जो दिया गया है ए डैश बराबर निकल गया, जो ये है मैट्रिक्स वही ये मैट्रिक्स। तो यहाँ से लिखेंगे ए इक्वल टू ए डैश, यहाँ से लिख देंगे अतः आव्यूह सममित है, सममित है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। देखिए आव्यूह दिया गया ए इज इक्वल टू 1 2 5, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम 7 3 2 और तीसरा कॉलम है 3 -1 4 का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। मतलब परिवर्त आव्यूह जब बोलेगा तो मुझे ज्ञात करना है ए डैश। क्या ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ए इतना दिया गया है, ए डैश निकालने के लिए मुझे पता है कि पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना देते हैं। तो यहाँ से देखिए ए डैश निकालने के लिए पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना देंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 7 3 और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तो यानी 2 3 -1 और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम, तो 5 2 4 5 2 4, ये मैट्रिक्स निकल के आएगा। ये है क्या आपका परिवर्त आव्यूह। अच्छा यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या समझ सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए डैश होता है तो वो सममित आव्यूह होता है। इसके पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं वो क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। अब यहाँ से देखिए ए डैश जो निकला है वो ए के इक्वल है क्या, नहीं, यानी ये डज नॉट इक्वल टू। यानी अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता परिवर्त आव्यूह की जगह पर ना ये पूछ लिया जाता कि इसको दिखाइए कि यह एक सममित या असममित आव्यूह है, तो यहाँ से लिखेंगे इसको, ये देखिए डज नॉट इक्वल आ रहे हैं तो अतः यहाँ से लिखेंगे अतः यह एक असममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, यह एक असममित आव्यूह है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए मैट्रिक्स इतना है, यानी 3x2 ऑर्डर का है। कैसा है, 3x2 ऑर्डर का। तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए होगा। ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए ए मुझे दिया गया है,
ए मैट्रिक्स कितना दिया गया है 2 0 -3 7 और ये 5 4। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं इसका ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए डैश। जब इसका मैं ए डैश निकालेंगे तो यहाँ से देखिए पहली पंक्ति क्या बन जाएगा पहला कॉलम। तो जो पहला कॉलम बनेगा तो क्या निकल के आएगा 2 - 3 5 2 - 3 और यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 7 4 0 7 4। अब यहाँ से देखिए ए डैश निकल गया, इसका भी डैश निकालना है यानी ए डैश का होल डैश निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए फिर ये पंक्ति है इसको कॉलम बना देंगे, ये कॉलम है तो इसको पंक्ति बना देंगे। तो यहाँ से देखिए पहली पंक्ति को पहला कॉलम यानी कि 2 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम यानी -3 और ये 7 और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम यानी 5 और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए निकल के आ गया, लिखेंगे अतः ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए है, ए सत्यापित है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ हो सकती हैं। संभव कोटियाँ निकालने के लिए मुझे देखिए कितनी 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होंगी, यानी 8 क्रॉस 1 हो सकता है एक, तो एक हो सकता है 1 क्रॉस 8, सेकेंड हो सकता है 2 क्रॉस 4, फोर्थ हो सकता है 4 क्रॉस 2, और भी कुछ बन सकता है देखिए, और तो कुछ भी नहीं बन सकता। तो यानी संभव कोटि कितनी है 1 2 3 4, अतः 4 संभव कोटियाँ हैं। यहाँ से लिखेंगे अतः 4 संभव कोटियाँ हैं। अतः 4 संभव कोटियाँ हैं। गाइस वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।